हाय फ्रेंड्स, 27 तारीख को फुल मून है। इसे बीवर्स मून भी बोलते हैं। ओके, नाउ ये जेमिनी में है। अभी यहाँ पे फुल मून पे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो चीज़ें हम हमेशा करते जा रहे हैं वो रिमाइंडर्स के तौर पे डेफिनेटली आपको मिलते रहने चाहिए, तभी हमें याद रहेगा कि हमें करना क्या क्या है। राइट, सो इस फुल मून पे क्या क्या चीज़ें आपको करनी है स्टेप वाइज सब कुछ बताऊंगी हर चीज़ के लिए। फिर चाहे वो जॉब हो, मनी हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, आपका रिलेशनशिप हो, प्रोटेक्शन हो, नेगेटिविटी एलिमिनेट करनी है हर चीज़ के लिए। और प्लीज़ अभी ये जो नवंबर का फुल मून है ये, फिर दिसंबर का जो आएगा वो, उसमें हम अपनी लाइफ से जितना पॉसिबल हो सके नेगेटिविटी एलिमिनेट करने पे वर्क करेंगे ही करेंगे। वाई? बिकॉज हम 2024 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब नए साल में हम अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे ताकि 2024 हमारे लिए ब्लेस्ड रहे। इस साल जितनी खींचतान हमने महसूस की है लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, वो आगे जाके हमें दोबारा नहीं मिले और सब कुछ बड़ा ब्लेस्ड और हैपनिंग सा रहे। ठीक है, जितना हमें लगा था इस साल अब एंड होते होते तक बहुत से लोग बड़ा लेथार्जिक फील कर रहे थे, एकदम ऐसा लग रहा था स्टक हो गए हैं, चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, सब कुछ बेकार होता जा रहा है, वो चीज़ें यहीं पे 2023 की वाइब के साथ छोड़ के चलें आगे। 24 में सब कुछ अच्छा करें। ओके, थोड़ा एक्टिव रखेंगे अपने आप को। ठीक है, सो अभी इस फुल मून पे आप क्या क्या करोगे? सबसे पहली चीज़ जो आप करोगे वो डेफिनेटली होगा अपने लिए कुछ स्क्रिप्टिंग। ठीक है, सो अपने लिए कुछ ना कुछ ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए। और अगर आप चाहें तो फुल मून से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो जो लाइट कोड है 00101110, इस लाइट कोड के साथ अपनी अपनी विशेस को आई एम के साथ स्टार्ट करें और इसको एक सर्कल बना करके ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, ये अलग से एक डायरी बनाएं सिंपल सा। आप क्या कर सकते हो उस डायरी में? रोज़ाना उठिए, एक सर्कल बनाइए सिंपल सा, और उस सर्कल में सबसे पहले आप ये लाइट कोड लिख दीजिए 00101110। ये लाइट कोड क्या है? ये लाइट कोड आपको यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करता है। इसके बाद आप आई एम करके अपनी विशेस को प्रेजेंट टेंस में लिखें। आपकी जितनी भी विशेस हैं वो सारी विशेस आप इस सर्कल में एक एक करके लिख सकते हो। आप लिख सकते हैं आई एम वेरी हेल्दी, आई एम वेरी ब्लेस्ड। ठीक है, आई एम हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी रिलेशनशिप, आई एम मनी मैग्नेट। राइट, इस तरह से आई एम हैप्पी वर्किंग समवेयर। आपका कोई ड्रीम कंपनी है तो उसका नाम लिखिए। ओके, सो इस तरह से करके अपनी सारी अफर्मेशन आई एम से स्टार्ट करके लिख सकते हैं। अगर आई एम में कभी कभी फिट नहीं बैठती है हमारी अफर्मेशन, तो आप जिस भी भाषा में लिख रहे हैं उस भाषा में प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए। इसको रोज़ाना की हैबिट में रखिए। आप इसको लिखोगे और लिखने के बाद इसे पढ़ोगे। तो ये आप फुल मून से स्टार्ट करो इस रिचुअल को। कितने दिन करना है तो इसको आप नॉर्मल हैबिट में रखिए, दिन और वार में इसको मत रखिए। रोज़ाना की हैबिट रखिए कि रोज़ाना उठ करके आप अपने लाइफ में जो भी आपकी विशेज़ हैं उनको प्रेजेंट टेंस में 00101110 के साथ एक सर्कल बना के लिखेंगे। आप अगर मनी रिलेटेड ज़्यादा आपके विशेज़ हैं तो आप ग्रीन कलर यूज़ कीजिए, नहीं तो ब्लू है ही, रेड है ही। ओके, सो रेड, ब्लू, ग्रीन, ये 3 कलर बहुत इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन में, तो इनमें से कोई सा भी कलर आप यूज़ कर सकते हो। रेड रिलेशनशिप के लिए है। ठीक है, तो पहली तो ये शुरुआत करेंगे आप जो पूर्णिमा से स्टार्ट होगी। ओके, पूर्णिमा के बाद जो वीडियो देख रहे हैं, जिस दिन से देख रहे हैं, प्लीज़ तब से स्टार्ट कर लीजिए। बट जो लोग पूर्णिमा से स्टार्ट करेंगे उनके लिए काफ़ी ब्लेस्ड होने वाला है। फर्स्ट थिंग ये हो गया। सेकंड आ जाते हैं हम अपनी लाइफ से जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिविटी हैं, उनको एलिमिनेट करने के लिए। अभी इसके लिए एक बहुत सिंपल सा स्पेल बता रही हूँ आपको। स्पेल बोलो, आप टेक्निक बोलो, जैसे भी। ओके, एक्चुअल में क्या होता है, जिस भी चीज़ को हम करते हैं, जिस रेमेडी को करते हैं, वो हमारे माइंड पे उसमें यूज़ की गई हर एक चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे, हमारे कॉन्शियस माइंड पे, दोनों पे ही बराबर से इफ़ेक्ट डालती है। ओके, तो अब क्या करोगे? क्योंकि जैसा मैंने बोला कि बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैं जितनी भी लोगों से बात करी हूँ उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी कुछ नहीं हो रहा, सब स्टक है लाइफ में। बहुत से लोगों को ऐसा फील हो रहा है। तो आप क्या करोगे? एक पेपर लोगे, पेपर के ऊपर आपकी जो भी विशेज़ हैं, जो आप चाहते हो कि लाइफ में हो जाए, और उसके बीच में आ रही जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी वहाँ पे लिखोगे। किसी भी कलर के पेन को यूज़ कर लो इसके लिए, इवन यू कैन यूज़ ब्लैक कलर, क्योंकि हम बेसिकली अभी अपने लिए
अपनी जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको हटा रहे हैं और उनको हटा के अपने लिए एक प्रोटेक्शन बिल्ड करेंगे, राइट। सो ये सारा पेपर पे लिख करके जितनी भी चीज़ें हैं, सपोज़ मान लीजिए कि जॉब, ठीक है, अब जॉब मुझे चाहिए, मुझे तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन ना तो एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है, ना प्रिपरेशन ठीक से हो रही हैं, ना मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा गवर्नमेंट जॉब मुझे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, बड़े सारे डाउट्स चल रहे हैं मन में। तो ये जितनी भी परेशानियाँ, जितनी भी दिक्कतें लग रही हैं वो सब लिखो। शादी करनी है स्पेसिफिक पर्सन से, अभी कास्ट का भी इशू आ गया है ना, अभी स्पेसिफिक पर्सन भी उतना एक्टिव नहीं हो रहा है, ठीक है, उसकी तरफ से स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, पेरेंट्स भी नहीं मान रहे हैं, पेरेंट्स की तरफ से भी इश्यूज़ हैं, तो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। अब ये सारे इश्यूज़ को लिखो, राइट। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आई मीन टू से आपके हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, बीमार हो बहुत दिनों से, कोई ना दवा लग रही है ना दुआ लग रही है, तो वो सारी चीज़ें लिख दो आप। नाउ ये पेपर को आप फोल्ड कर लो, रोल कर लो, जैसे भी करना है। कैंची लोगे, सिज़र लेके इस पेपर को आप एक जगह, आई मीन फुल मून, जिस दिन पूर्णिमा की रात है, अब जो पूर्णिमा की रात होती है लाइक 27 तारीख, तो आप 26, 27, 28 3 दिन तक ये रिचुअल कर सकते हो। चाहो तो 3 दिन रेगुलर कर सकते हो, अगर 27 किसी वजह से मिस हो गया तो 28 को भी परफॉर्म कर सकते हो। ओके, सो वैसे 27 की रात को आप आराम से बैठें, ये पेपर रेडी करें और इसको सिज़र से कट करें। ओके, तो जैसे जैसे आप सिज़र से इन सारे पेपर्स को कट करते जाओगे, ये आपको एक बड़ा अच्छा रिलीफ देता है। ओके, सपोज थर्ड पर्सन एलिमिनेशन का बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है, तो अब थर्ड पर्सन से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है कि कोई पर्सन हमारे बीच में आ गया है और ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, ये पर्सन यहाँ से मूव ऑन करे, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, इस तरह का कुछ लिख करके आप चाहें तो वो चीज़ को भी कट डाउन कर सकते हैं ताकि ये एलिमिनेट हो। बेसिकली ये चीज़ें जो हमने अपने अंदर होल्ड करके रखी हैं उनको रिलीज़ करना है। सो फुल मून इज़ अ वेरी गुड नाइट कि हम अपने अंदर की जितनी नेगेटिविटी है उनको रिलीज़ करें, उनको निकालें अपने अंदर से बाहर। ये पेपर सारे कट करने के बाद आपको करना क्या है, ये सारे पेपर्स को आप चाहो तो बाहर कट कर ही दिया है आपने पीसेस में। मैं जलाने के लिए भी बोल सकती थी, लेकिन नहीं, कट करो। जब आप काटोगे इसको, वो अलग एक इफ़ेक्ट देगा एंड उसकी अलग एक पावर है, ठीक है। इन पेपर्स को आप बाहर फेंक सकते हो फिर उसके बाद, राइट। सो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कट डाउन करो, और ये एक हैबिट भी रख सकते हो आप लोग। बहुत बार होता है हम नेगेटिविटी कैसे एलिमिनेट करो, आप किसी भी पेपर पे अपने सारे नेगेटिव चीज़ें लिख करके और उसको कट करना शुरू करो। जैसे ही आप कट करते हो तो आप लिटरली में उस एनर्जी को भी कट कर देते हो, जो आपके नेगेटिव एनर्जी जो आपके आसपास आपके ऑरा में आपको सराउंड किए हुए हैं, ठीक है, उससे बाहर निकलोगे। ये हो गया। सेकेंड थिंग, प्रोटेक्शन के लिए एक और चीज़ हम करेंगे और वो होगा आप नमक को इस्तेमाल करोगे, ठीक है, सॉल्ट को यूज़ करोगे प्रोटेक्शन के लिए। नाउ सॉल्ट स्पेल कैसे करोगे, सिंपल सा स्पेल मैं बोल रही हूँ बट इट्स वेरी सिंपल। आप सॉल्ट कई तरह के होते हैं, पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, सी सॉल्ट, सेल्टिक सॉल्ट, तो इसमें से जो हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल होता है वो या तो पिंक सॉल्ट हमें मिल जाता है, नहीं तो वाइट सॉल्ट जो हम किचन में यूज़ करते हैं वो तो हमेशा ही रहता है, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे वाइट सॉल्ट ही रखती हूँ, नहीं तो आप फिर सोचोगे अभी हमें ये सॉल्ट लेने जाना है, वो सॉल्ट। अगर आपके पास पिंक सॉल्ट है तो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो इस चीज़ के लिए, नहीं तो जो आप वाइट सॉल्ट है आपके किचन में अवेलेबल आप वो यूज़ करोगे। वाइट सॉल्ट लेके आइए। अगर आपके पास कोई छोटा सा जार है तो जार में आप इसको करोगे। करना क्या है आपको, आप अपने लिए प्रोटेक्शन बिल्ड कर रहे हो, राइट। सो सबसे पहले अपना नाम लिखोगे आप, राइट। नाम लिख करके सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हो। अगर आप चाहो किसी और के लिए कर सकते हैं, हम डेफिनेटली कर सकते हो। आप एक ही पेपर पे, जो एक पेपर चिट आपने लिया है उस पर आप अपना नाम लिखो, दूसरा चिट ऐसे ही छोटा सा बना के किसी और के लिए है तो उसके लिए भी। ऑब्वियसली अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो तो वो आपसे कनेक्टेड है, ठीक है, या तो वो फैमिली के मेंबर होंगे या आपके स्पेसिफिक पर्सन होंगे। इसके अलावा तो और किसी के लिए हम, इतना टाइम है ही नहीं कि हम किसी और के लिए कोई स्पेल करें, खुद के लिए कर लें वही बड़ी बात है, ठीक है। तो इन्हीं दो लोगों के लिए कर रहे होगे आप, तो जो आपके अपने हैं, आपसे रिलेटेड हैं, आप उन सबके नाम लिख करके इस जार में डालोगे, ठीक है। इंटेंशन ये होगी कि अभी से आपके पास एक प्रोटेक्शन शील्ड है और इस जार को नमक से भर दोगे। ऑल राइट। सो नमक से भरने के बाद इसमें अगर पॉसिबल हो पाए तो प्लीज़ जितने लोग हैं उतने नंबर्स, अगर आपने अकेले अपना नाम डाला है तो आप एक लौंग,
ठीक है, लौंग जिसमें कि ऊपर फूल होता है, वो लौंग आप इस सॉल्ट में डाल करके जार को बंद करके इसे रख दोगे सेफ एक जगह। आप धीरे धीरे देखोगे कि आपको खुद से भी बहुत लाइट फील होना शुरू हो गया है, बहुत लाइट, बहुत हल्का फील होगा आपको। ऑलराइट, और क्या होगा, अगर आप हेल्थ इश्यूज़ में थे बहुत ज़्यादा और आपने ये चीज़ की है, नाम लिख करके एक लौंग डाल के और सॉल्ट से भर दिया है इसको, और ये जार सेफ रहेगा। इस सॉल्ट को ना कहीं फेंकना है ना इसको निकालना है, इसे 3 फुल मून तक ऐसे ही रखना है अपने पास, मतलब रखा रहेगा ये, सिंपल। ठीक है, जब 3 फुल मून हो जाए तब आप इस सॉल्ट को पानी में डिज़ोल्व करके डिस्पोज करोगे। वापस से आप इसी तरह से अपने नाम के साथ सॉल्ट डाल करके जार को बंद करके रखो। सो ये एक प्रोटेक्शन हमेशा आपके लिए रहेगी। ओके, सो ये चीज़ वर्क करती है, इसको ऐसे मत लीजिएगा कि इसको करने से क्या होता है। चीज़ें वर्क करती हैं जब हम अपने इंटेंशंस को उसमें डालते हैं तो। और सॉल्ट से बड़ा एब्जॉर्बर कुछ नहीं है, राइट। सॉल्ट हो गया, पानी हो गया, ये सब बहुत बड़े एब्जॉर्बर्स हैं। ठीक है, तो सॉल्ट को आप यूज़ कीजिए प्रोटेक्शन के लिए, इस तरह से करेंगे आप। इसके अलावा आपके जितने भी अभी क्रिस्टल्स लिए हैं बहुत सारे लोगों ने, जिनके पास भी क्रिस्टल्स हैं, वो सारे क्रिस्टल्स एक वाइट क्लॉथ पे, सफ़ेद रंग का रुमाल ले लो, सफ़ेद रंग का दुपट्टा ले लो, सफ़ेद रंग की चादर ले लो, कुछ भी वाइट कलर पे अपने सारे स्टोन्स को रखिए आप निकाल करके, और वो सारे स्टोन्स आप चांदनी रात की चांद की रोशनी में बाहर छोड़ देंगे सारी रात के लिए। इन केस कहीं बादल है, बारिश है, नहीं चांद निकला है, तो आप उसको अपने विंडो के पास भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस पूरे एनवायरनमेंट में है, यूनिवर्स में है, राइट। तो वो वहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, लाइट हमें दिखे ना दिखे, बट मून तो है, फुल मून तो है, राइट। सो ऐसे कर सकते हो। स्मोक स्टोन्स, ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ये सारे बहुत ही ज़्यादा स्मोक फ्रेंडली होते हैं। तो फुल मून की रात को आप इसको ले करके बैठें, और हो सके तो अगर आपके पास सेज है, अगर आपके पास इंसेंस स्टिक्स हैं, जितने भी धूप बत्ती है नॉर्मल घर में, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भी सेज खरीदने चलें। धूप बत्ती, अगरबत्ती हर एक के घर में होती है, सिंपल चीज़ें लो, उसको जलाओ और उसका धुआं ऐसे हो सकता है जितनी देर दिखाओ, ये क्लेंज हो जाते हैं उससे। और नहीं तो ड्राई सॉल्ट, सिर्फ नमक, पानी, सॉल्ट वाटर नहीं, सॉल्ट वाटर में क्रिस्टल्स के कलर सारे फेड हो जाते हैं, इसलिए नॉर्मल ड्राई सॉल्ट में इसको रख दो रात भर के लिए। सुबह इसे निकालो, वापस से अपने इंटेंशंस डालो, प्रेजेंट टेंस में बोलो अपनी विशेस को और पहन लो। तो क्रिस्टल्स को भी चार्ज करने का बहुत अच्छा टाइम है फुल मून। ओके, इसके अलावा अपने अपने मैजिक बॉक्सेस को आप लोग बाहर रखेंगे चांदनी रोशनी में। मैंने थोड़े दिन पहले भी बताया था कि अपने मैजिक बॉक्सेस रेडी करिए। कार्तिक पूर्णिमा की रात है ये, तो बहुत स्पेशल पूर्णिमा है। ऑलराइट, सो इंग्लिश में तो हम बीवर्स मून बोलते ही हैं, लेकिन मेन जो है वो कार्तिक पूर्णिमा है। और ये कार्तिक पूर्णिमा का रिचुअल जो हमारे वेदों के हिसाब से रहेगा, कोई मंत्रों का जाप वगैरह, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इसमें नहीं। इसमें हम सिर्फ अपने स्पेल्स और ये सारे टेक्निक्स के थ्रू चल रहे हैं, और ये सब चीज़ें आपको परफॉर्म करनी है, राइट। सो ये करना है आपको। इसके अलावा आप पानी की बॉटल अफर्म करके रखेंगे अपने हेल्थ के लिए। जितने भी लोग हेल्थ इश्यूज़ में हैं प्लीज़ रखिए। अपने विशेस के लिए भी आप पानी अफर्म करके रख सकते हैं, और उस पानी को कंज्यूम कीजिए, सबकॉन्शियस उसे एब्जॉर्ब करेगा, जल्दी जल्दी विशेस मैनिफेस्ट करोगे आप लोग। ऑल राइट, सो यस, आप बैठ करके, और हाँ, फुल मून है तो आप चाहें तो एक मेडिटेशन जो होगा वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, उसका मेडिटेशन आप ज़रूर करें। उसका लिंक वीडियो का मैं डेफिनेटली यहाँ पे एंड स्क्रीन में शेयर कर दूंगी, इस वीडियो के एंड होने के बाद आपको दिख जाएगा। क्योंकि वुल्फ की एनर्जी फुल मून पे बहुत एक्टिव होती है, एंड हम जानते हैं कि ये जो एनिमल स्पिरिट्स होते हैं हमारे लिए इंस्टेंटली वर्क करते हैं। तो आप उसकी एनर्जी को इन्वोक करो, उससे अपनी लाइफ में जो भी हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको एलिमिनेट करने के लिए रिक्वेस्ट करो, प्रेयर करो। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको फुल मून पे करनी है। अभी जो नया ऐड ऑन हुआ वो एक तो सॉल्ट वाला मैंने बताया जो जार में डालना है, दूसरा प्रॉब्लम्स को कट डाउन करना है, पेपर पे लिखना है और सीजर से कट करना है। ठीक है, बाकी पुराने जो पहले हमने फुल मून पे बहुत सारे रिचुअल्स टेक्निक्स डाले हैं, उनमें से कोई टेक्निक अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि अब आप लोगों के लिए ये फुल मून डेफिनेटली हेल्प करे और जल्दी जल्दी आप चीज़ें मैनिफेस्ट करें। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।